नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ बिहार से और मैं आज हूँ बारुण में। बारुण औरंगाबाद ज़िला का एक प्रखंड है और यहाँ पे आज मैं आया हुआ हूँ बुनियाद केंद्र में। लोग यहाँ धर्मपाल पीयूष जी से, जो जिला प्रबंधक है बुनियाद केंद्र में, और आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि बुनियाद केंद्र क्या है, कैसे कार्यशैली है, कार्य कैसे होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं और ख़ास करके हम लोग बीवी न्यूज़ इस पे वर्किंग भी कर रहा है और हम लोग को जानकारी नहीं हो पाती है। और के माध्यम से आपके चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं। और जैसा आपने चर्चा किया कि बुनियाद केंद्र जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। ये बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए एक डे केयर सेंटर के रूप में या रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। बिहार के जितने भी अनुमंडल हैं, सभी 101 अनुमंडलों में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को एक छत के नीचे उनको फिजियोथेरेपी यानी कि घुटना, कमर, कंधा में दर्द या लकवा मार दिया है, उसका इलाज, आँखों का जांच, कान का जांच, या जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनकी थेरेपी जो है कि काउंसलिंग बुजुर्गों को, ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे दी जा रही हैं। सर, कितने उम्र के बुजुर्ग को हम लोग इसमें मान सकते हैं? कितने उम्र उनकी होनी चाहिए कम से कम? बुजुर्ग का उम्र 60 साल निर्धारित है। जांच के बाद निःशुल्क चश्मा भी उनको उपलब्ध कराते हैं। तो सर, आपने बताया कि आंख जांच हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, जो सुन नहीं सकते हैं सुनने का जो व्यवस्था है वो आप यहाँ करा देते हैं, ऊपर से जो बच्चे तुतलाते हैं उनके लिए सुविधाएँ हैं यहाँ पे, ये सारी योजनाएँ है। तो ये हो गया सर, ये कौन कौन लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं? बुनियाद केंद्र हमारा समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित है। तीनों ही वर्गों को, बुजुर्ग को, विधवा को और दिव्यांग को सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। मतलब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया सर, Yes. ऐसा कह सकते हैं? हाँ, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसको विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन या दिव्यांग पेंशन के नाम से जाना जाता है। अगर किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग को पेंशन नहीं मिल रहा है तो उनको मिलने में हम लोग यहाँ मदद करते हैं। तीनों ही कैटेगरी। दर्शकों, मैं खास करके आप लोग से गुजारिश करूंगा कि सर जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान से सुनिए। ये पेंशन की भी चर्चा कर रहे हैं कि बुजुर्ग, विधवा और बच्चे, दिव्यांग, तो ये तीनों तरह के लोगों को जो पेंशन अगर नहीं भी मिल रहा है तो बुनियाद केंद्र में आ सकते हैं, सर से मुलाकात कर सकते हैं और सर उनकी पूरी सहायता और मदद करें। तो ये तीनों ही पेंशन स्कीम को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। तीनों ही वर्ग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलना है। अगर किन्हीं को नहीं मिल रहा है, हमारे बुनियाद केंद्र पर आएंगे, हम उनको बताएंगे कि ये पेंशन योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं। जी। हमारी दूसरी जो सेवा है बुनियाद केंद्र की, वो है सामाजिक पुनर्वास। अच्छा। यानी कि हमारे समाज में जितने दिव्यांग हैं उनको पुनर्वासित करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं कि उनको किस तरीके से उनके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी सुविधा है। इतनी अच्छी सुविधा बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। और ये फिजियोथेरेपी इतना कारगर है कि सर, फिजियोथेरेपी को थोड़ा सा आप और हल्का सा इसको आसान शब्दों में सर डिफाइन कर दीजिए ताकि लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाए। फिजियोथेरेपी की सेवा ये समझिए कि बुढ़ापे के कारण आपके घुटने में, कमर में, कंधा में कहीं भी अगर दर्द होता है या लकवा आपको हो गया है, चलने में दिक्कत है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दिव्यांग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, उनको मशीनों के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से, जो फिजियोथेरेपी के उपकरण हमारे बुनियाद केंद्र पर उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा उनको उस तरह के दर्द के असेसमेंट के बाद थेरेपी दी जाती है ताकि उनका जो ये दर्द है वो ठीक हो जाता है। फिजियोथेरेपी के लिए जैसा दर्द है, 5 साल, 8 साल, 10 साल से दर्द है, उस हिसाब से उनको 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन आना होता है केंद्र पर, सेवाएं दी जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये सेवाएं निःशुल्क हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के देख रेख के लिए ही बुनियाद केंद्र की स्थापना की है और बुनियाद केंद्र बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में कार्यरत है। अच्छा सर, तो अब अपना जहां अभी मैं बैठा हूं सर, ये बारुण में है और ये औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि औरंगाबाद जिले में जो लोग हैं वो यहाँ आके सुविधाएं
प्राप्त कर सकते हैं बारुण में। सर इसका लोकेशन एक बार आप ही बताएं तो बेटर। हमारे औरंगाबाद जिला में 2 अनुमंडल है, औरंगाबाद और दाऊदनगर। औरंगाबाद सदर अनुमंडल का बुनियाद केंद्र बारुण प्रखंड परिसर में अवस्थित है, जहां अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये हमारा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भी है, ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी है। हमारा जो दूसरा अनुमंडल है दाऊदनगर, उस दाऊदनगर अनुमंडल का बुनियाद केंद्र हसपुरा प्रखंड परिसर में अवस्थित है, और वहाँ भी सेम सुविधाएं, सेम उपकरण उपलब्ध हैं। वहाँ भी हर जो हम अभी बता रहे हैं सेवाएं, वो सारी सेवाएं वहाँ भी उपलब्ध हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं। जी, अच्छा। तो सर मुझे लगता है सर कि लोग इसके बारे में, सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना रखी हैं और दे रखा है लोगों के लिए, और आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, पर सर जो सेवाएं हैं या जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक सर पहुंच नहीं पा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है सर? इन योजनाओं के आम जनता तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कई स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ। हमारे जो कम्युनिटी वर्कर हैं, आशा हैं, एएनएम हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं या जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बुनियाद केंद्र की सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। हमारा इसके अलावा एक बुनियाद संजीवनी सेवा भी है। उस बुनियाद संजीवनी सेवा के अंदर भी ये सारी सुविधाएं, आँख जांच की, कान जांच की और फिजियोथेरेपी की सेवाएं, वो हमारे वैन में ही हैं। तो हम उस वैन के माध्यम से पंचायतों में जा करके शिविर आयोजित करके लक्षित लाभार्थियों को सेवाएं देते हैं और उनको बुनियाद केंद्र के बारे में जागरूक करते हैं और बुनियाद केंद्र तक आने के लिए उनको जो है कि प्रोत्साहित करते हैं। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि सर ने पूरा बताया और पूरा प्रोसेस को डिफाइन किया कि बुनियाद केंद्र में क्या क्या होता है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या लाभ है, लाभार्थी लाभ ले कैसे सकते हैं, ये पूरी जानकारी और विस्तृत जानकारी सर ने दिया। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जैसे कान जांच की भी सुविधा है। अच्छा, वो कितने उम्र के लोगों के लिए? कान जांच की सुविधा भी इन्हीं 3 वर्गों के लिए है, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग के लिए। हम लोग सुनाई अगर कम पड़ रहा है, उनके कान की जांच करके और उनको हियरिंग एड जो है कि प्रिस्क्राइब करते हैं। आँख की जांच भी करते हैं। आँख के जांच के लिए 50 साल उम्र निर्धारित किया गया है। 50 साल के उम्र के लोगों को आँख जांच करके हम लोग उन्हें निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग लंबी लंबी लाइनें जो लगाए रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके, मैंने देखा है, खास करके मैंने शहरों में देखा हुआ है कि लोग लंबी लंबी लाइन लगा के आँख अस्पताल में, कान के अस्पताल में आप खड़े रहते हैं, पूरा पूरा दिन खर्च करते हैं। तो यहाँ सरकार की इतनी अच्छी सुविधा, और यहाँ महाप्रबंधक साहब बैठे हुए हैं, धर्मपाल सर है यहाँ पे, और इसी काम और आपके सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं। तो क्यों ना आप यहाँ आके अपना कार्य कराएं, और वो भी निःशुल्क। और क्या ज़रूरत है कि मैं पूरे दिन जाके खर्च करके, पैसे लगा के खर्च करूं, अपना समय भी खर्च करूं और मुझे कोई खास उसका लाभ ना मिले। तो आप लोग यहाँ हैं बुनियाद केंद्र में। और इसके अतिरिक्त हमारे जो दिव्यांग भाई बंधु हैं, जिनका हाथ कट गया है या पैर कट गया है, तो उनको कृत्रिम अंग कैसे उपलब्ध होगा और सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी या बैटरी चालित मोटराइज ट्राईसाइकिल, ये सभी योजनाएं कैसे मिलेंगी, इसका भी हम लोग परामर्श बताते हैं। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परामर्श, जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, घर पर बैठे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रही है, ये चिंता है कि बुढ़ापा कैसे बीतेगी, तो वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग भावनात्मक परामर्श देते हैं। इसके अलावा हमारी एक सुविधा है कानूनी परामर्श की भी। जैसे कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ अपने ही घर के, जैसे बेटा पतोह, उनको घर से निकाल दिए या घर में रखने से इनकार कर रहे हैं या उनके साथ झगड़ा झंझट मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई बुजुर्ग आते हैं हमारे यहाँ, अगर वो सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, तो बिहार माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो है, उसके तहत जो उनके लोग हैं इस तरह का व्यवहार करने वाले हैं, उनको एसडीएम के यहाँ जो मेंटेनेंस कोर्ट है उस पर उनमें मामले को पहुँचा करके और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी कानूनी परामर्श की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम ये सारी सुविधाएं अपने बुजुर्ग, विधवा, विकलांग लाभार्थियों को देते हैं। और इसके साथ जो हमारी बुनियाद संजीवनी सेवा है, ये पंचायतों में पहुँच करके
पर गाँव में पहुंच करके शिविर आयोजित करके बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को आँख जांच, कान जांच, फिजियोथेरेपी, पेंशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित ये सारी सेवाएं हम लोग गांव में उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि घर में बैठ के सरकार को गाली देना, अधिकारियों को गाली देना जो कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई अपना काम समय से करता नहीं है, तो ऐसा बहुत आसान है। पर जब आप सरकार में आएंगे, जब आप अधिकारी होंगे, उस कुर्सी पे बैठेंगे, तो आपको समझ में आएगा इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने, और बिहार में सबसे बड़ी कमाल की बात है, बिहार सरकार ने दे रखी है, तो सिर्फ आपको लाभ लेना है। तो जब आप मिलेंगे नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं कि बुनियाद केंद्र के जो प्रबंधक हैं वो आपके घर घर जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी सर लगातार मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गाड़ी भेजते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि वो अपने अपने आशा और जो जीविका दीदी हैं उनसे बात करके लोगों में प्रचार प्रसार करवाते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उसका माध्यम बना हुआ हूँ, आप हमारे से भी प्रचार प्रसार हो ही रहा है। तो कम से कम आप आएँ और सुविधा का लाभ लें। ये बैठकर सिर्फ घर में और किसी को दोषारोपण करना, उससे अच्छा है कि आप सुविधाओं का लाभ लें। तो सर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा सर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि सुविधाएं क्या क्या हैं सर। बिल्कुल, आप हमारे साथ चल सकते हैं। अभी हमारा यूनिट में जो वर्किंग है वो यहाँ से करते हुए लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमारे यूनिट में जो अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसको चल करके आप देखें और उन सुविधाओं का लाभ लेते हुए आप दर्शकों तक पहुंचाएं कि ये सुविधाएं इस केंद्र पर उपलब्ध है और कैसे लोग ले रहे हैं। जी सर, कार्ड देते हैं कि अगली विजिट पर जब वो आएंगे तो वो कार्ड ले करके आएंगे। तो यहाँ पर केस रजिस्टर्ड होने के बाद, उनका फाइल बनने के बाद केस मैनेजर उनकी समस्याओं का असेसमेंट करते हैं कि वो किस वर्ग में, कि उनकी क्या समस्याएं हैं। अगर कोई लाभार्थी आंख जांच कराने के लिए आ रहे हैं तो उनको आंख जांच की सेवा में वो भेजेंगे। अगर कोई फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं तो फिजियोथेरेपी यूनिट में उनको भेजेंगे। तो ये केस मैनेजर जो है, हमारे जितने यहाँ बुनियाद केंद्र पर आने वाले लाभार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका ऑनलाइन एंट्री करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनका फाइल बनाते हैं और उनको लाभार्थी सेवा कार्ड देते हैं। इसके बाद देखिए हमारे ये जो मनोचिकित्सक की सुविधा है, एक्सरसाइज जी, इनको क्या नाम है आपका? करवा रहे हैं तपेश्वर सिंह जी। तो क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है आपको? यहाँ पर सर दर्द है पैर में, चूतर में। अच्छा दर्द है। तो ठीक है, मतलब अभी अजय दुबे। तो अजय दुबे जी, आप मैडम जो है उनको दिक्कत था, क्या परेशानी थी? स्पाइनल कॉर्ड। तेज बोलिएगा क्योंकि माइक नहीं है। तो कब से यहाँ लाभ के लिए आ रहे हैं आप लोग? यहाँ हम सर 7-10-22 से आते हैं। मतलब कि अक्टूबर महीने से। जब आए थे तो क्या था स्थिति उनका स्थिति था कि तो सब कोई था, धर के लाए थे यहाँ। अच्छा। सर्दी भी थे, हाँ, सबको ये था सर। आज क्या स्थिति है? आज तो चल रहे हैं मोटरसाइकिलों पर अपने से बढ़िया। ठीक है, अभी हम उनको दिखाएंगे, अपने वीडियो में भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति उनकी है आज की स्थिति। क्योंकि पहले वाली स्थिति जैसा आप बता रहे हैं उसी को मान के चलते हैं कि पकड़ के लाया गया था। मतलब कह सकते हैं कि अक्टूबर और दिसंबर 2 महीने का अंतराल है। 2 महीने में क्या लगता है आपको कि क्या ग्रोथ हुआ? ग्रोथ हुआ सर, जो इनको लेटरिन धर के ले जाना, बैठाना, अब अपने से लेटरिन बाथरूम चल जाना, नहा लेना। तो फिजियोथेरेपी आप समझ गए। कितने लोगों को बताया आपने फिजियोथेरेपी के बारे में? हम सर अपने इलाका में कम से कम 500 आदमी की बात बोले। उसमें से कितने लोग यहाँ टर्न अप होके आ रहे हैं? यहाँ कम से कम हमारे इलाका से 10-15 लोग हैं आए जो टर्न अप हुए। अच्छा, जो आ रहे हैं। अच्छा, ये मैडम है जी। एक बार इनको दिखाइए, वो चल के कैसे आ रही है वो भी दिखा दीजिएगा। तो मतलब कि आपको बहुत अच्छा रहा? बहुत सर। अच्छा, हम समझ सकते हैं। इतने वेट मिला, इज्जत मिला जी। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये
ये चलते हुए जी सर, अब इस पे भी चढ़ जाएगी। पहले 4 इंच का धाप इनको न चढ़ पा नहीं चढ़ पाते। ठीक है ना। हाँ, इस सीढ़ी पर भी चढ़ आइए इधर आइए, चल के आइए, आइए अब चल के आइए। तो क्या दिक्कत है आपको? आपको कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए। हाँ बस आप सामने इधर मेरे तरफ हो जाइए। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब अक्टूबर में क्या दिक्कत हुआ था? बहुत दिक्कत था, दूर बैठने में भी फर्क नहीं था, चलने उड़ने में कोई डर क्या यहाँ पर लाया था, तो अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। 2 महीना में आप इतना, 2-3 दिन हाँ 2-3 महीना में इतना आपका असर हो गया कि आप चल के आ रही हैं। अब तो मेरे सामने चल के आई हैं। जैसे 1 महीना और पहले नवीन थापा भी हम कराए थे सर, जी। लेकिन ये व्यवस्था उनके पास नहीं नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, ये लाइव एग्जांपल है। नाम क्या बताया आपने? अजय दुबे सर। ये अजय दुबे, आपका नाम? प्रेमशीला। थाना अच्छा, दाऊदनगर से आ रहा जी। है। ये दाऊदनगर से आ रहे हैं और यहाँ पे 2 महीने के लगभग में इनका ये इलाज चल रहा है फिजियोथेरेपी का। और आज की स्थिति ये है कि आज ये अभी आप देख रहे हैं, ये चल फिर रही हैं, घूम रही हैं, चल के आई हैं और चल के जा रही हैं। जी जी, तो इसका असर तो है, वो मुझे बहुत भी दिखाई दे रहा है। बढ़िया असर है सर। और दुबे जी जैसा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया असर है। तो आप लोग भी देखिए और अपना व्यवस्था लाभ सर उठाइए। प्राइवेट में भी नहीं है। हाँ, जैसा कह रहे हैं कि जैसे सासाराम भी हम थेरेपी करवाए, औरंगाबाद करवाए। जी औरंगाबाद में फिजियोथेरेपिस्ट में काली नवीन थापा जी है। जी ये व्यवस्था है ये ना, है। ये सब व्यवस्था आपको बनारस BHU में मिलेगा। जी। हम पारस हॉस्पिटल में भी सर गए हैं। हाँ। इस तरह से यहाँ व्यवस्था है। तो आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं दुबे जी कह रहे हैं, आप सुनिए डायरेक्टर उनको। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, पर जैसी सुविधा यहाँ पे है बारून में, ये एक जानने योग्य और समझने योग्य विषय है। मैं पंचायत के प्रतिनिधियों से खास करके बोलूँगा कि यह सिर्फ पंचायत प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके ऊपर के प्रतिनिधियों की। जब आप यहाँ के पंचायत के या जिला के, प्रदेश के आप प्रतिनिधि हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस केंद्र के बारे में लोगों को बताएं, जागरूक करें, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। आपका काम माला पहनना नहीं है कि आप आ गए और मुझे किस नेता ने, किस सामाजिक कार्यकर्ता ने कितना मोटा माला पहनाया, गेंदा का फूल का पहनाया था कि बेली का फूल का पहनाया था, वो आपका काम नहीं है। अपना काम अगर आप करेंगे ढंग से, तो कहीं हमारे सिस्टम में डिफॉल्ट नहीं है। नहीं सर, एक तो ये आपने यहाँ के जितना भी जी कर्मचारी कहिए या स्टाफ कहिए या डॉक्टर साहब जी। कहिए, एकदम सब कोई मने बहुत बढ़िया जी जैसे। और हम लोग मैंने कुछ अस्वस्थ आदमी के लेके आए जी, थे, जी। उनको भी बहुत बढ़िया से लोग मैंने अभी बिल्कुल। तो दुबे जी आप प्रचार कीजिए, यहाँ का बताइए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग अब लाभ ले पाए हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा है। ये सर जी से कहो कि हम लाए हैं, स्टेट लेवल सुविधा है। लेकिन बात अब समझे इस हाँ, तब ना, समझाने बड़ी मने देहात के लोग को समझाना सर बड़ी टफ चीज है। बिल्कुल वो तो है। फिजियोथेरेपी तो मेडिकल विभाग का रीढ़ है सर। हाँ बिल्कुल है अब कोई ना माने तो बात अलग है जी। तो ये सुना दुबे जी को आपने। अब मिलते हैं आपसे हम लोग अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।